गुर्बत की सूली पर लटके अवाम को महंगाई के झटके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे इजाफा हुआ। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है हम लोग दिहाड़ीदार हैं। दिहाड़ीदार आदमी जो है ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया किसान। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया। पेट्रोल गरीबी से तो बहुत ही गरीब बंदा को जो बाइक चला सकता है अब तो वो बाइक भी नहीं चला सकता है। हर महीने में एक नई रिपोर्ट मिलती है कि आज पेट्रोल बढ़ रहा है, आज कुछ चीज़ बढ़ रही है। बस हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। हुकूमत ने तेल और गैस के बाद एलएनजी बम भी गिरा दिया। दरामदगी एलएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए फी यूनिट कीमत में $2.03 इजाफा। सुई सॉर्दर्न सिस्टम के लिए कीमत $2.13 बढ़ा दी गई। ओगरा ने एलजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के नए तूफान का खदशा। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं तमाम अजनास की तरसील के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया है, अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 600 रुपए महंगा होकर 1,14,100 रुपए का हो गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 170 रुपए 66 पैसे से कम होकर 170 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी। स्टॉक मार्केट में फिर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स की कमी। बारिशों के बाद कातिल मच्छर शहर में फिर फैलने लगा। डेंगू के वार से मजीद 26 अफराद बीमार। कराची में एक माह के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। शहरी इंतजामिया ने अहले कराची को तन्हा छोड़ दिया। कराची वालों के लिए बड़ी सहूलत। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। What I've been told is this is only the third such machine in Pakistan and the second one in the public sector. The first one again being by the government of Sindh at Gambut Institute of Medical Sciences. इराक से आने वाले ज़ायरीन का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिरों ने करंटीना सेंटर जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने ASF और पुलिस को तलब कर लिया। एयरपोर्ट पर एहतजाज के बायस दीगर परवाजों के मुसाफिरों को मुश्किलात। अरबाइन से वापसी पर ज़ायरीन को करंटीना सेंटर भेजना लाजमी करार दे दिया गया था। कराची में तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। मुमकिना समंदरी तूफान शाहीन ने रुख तब्दील कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में खंभों से उतर गए। डिफेंस फेज 2 में दरख्त उखड़कर माल बरदार गाड़ी पर गिर गया। उधर औरंगी टाउन में करंट लगने से 27 साल शख्स चल बसा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें। सिटी कोर्ट समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा। KMC हेड ऑफिस के अकब में भी बरसाती पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। उधर कुरंगी संती एरिया में नकासी आब का निज़ाम ताहाल मुतासिर। बीटा चुरंगी के करीब गटर का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब जिला बस्ती पुलिस ने रेन इमरजेंसी टीम शहरियों की मदद में पेश। अब्र रहमत नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों के लिए जहमत बन गई। शादमान टाउन में नाला भी फटने से पानी सड़क पर आ गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं साइक्लोन का खतरा टल गया। बल्दियाती इदारों की इमरजेंसी 2 अक्टूबर तक रहेगी। उधर मावन खास इकबाल सांद का नीपा चुरंगी गुरु मंदिर समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा। जिला शिरकी में नकासी आब की सूरत हाल का जायजा।
करप्ट नासिर के गिर्द घेरा तंग, नैब कराची रीजनल बोर्ड का इजलास, 4 इंक्वायरियों को तफ्तीश में तब्दील करने की मंजूरी। साबिक SSP मलिर राव अनवार के खिलाफ भी इल्जाम इंक्वायरी में तब्दील। NICBD अफसरान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी को भी तहकीकात में तब्दील करने की सिफारिश। इजलास में 9 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की भी मंजूरी। तमाम केसेस में अरबों रुपए की रकम खुर्द-बुर्द की गई। जूनियर असातिज़ा भर्ती टेस्ट में मायूस कुन नताइज का मामला। IBA सखर ने उम्मीदवारों की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। उधर प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्ती टेस्ट में भी मायूस कुन नताइज। सिंध भर में 32,000 असामियों के लिए 1,83,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। PST के लिए टेस्ट में सिर्फ 11,000 उम्मीदवार कामयाब हो सके। बफर जोन ब्लॉक 15 में रफाही प्लॉट की नालामी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। रफाही प्लॉट फरोख्त और नीलाम नहीं किया जा सकता, सिंध हाई कोर्ट की रिमार्क्स। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में धमाका खेज मवाद के मुलजिम सुल्तान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रहमान डकैत के बेटे सुल्तान पर 6 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। दूसरी जानिब धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित न होने पर मुलजिम अब्दुल गफ्फार बरी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। SIU ने मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद करने का दावा किया था। गंदम के रेट्स और सीड रजिस्ट्रेशन के मामले पर इख्तलाफात। सिंध और विफाक में एक बार फिर ठन गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास मंगल के रोज तलब। सीड रजिस्ट्रेशन इख्तियारात विफाक से वापस लेने की मंजूरी ली जाएगी। मुस्लिम लीग हाउस पर कारकुनों के हमले और पोस्टर्स फाड़ने का मामला। लीगी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी का एक्शन। वाकई में मुलविस ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। नायब सदर मलिक मोहम्मद ताज जमानुल्लाह अफरीदी की मेंबरशिप 3 माह के लिए मुअत्तल। सीनियर नायब सदर असमत अनवर भी मुअत्तल कर दिया गया। सदर कराची डिवीजन सुलेमान अली खान की मेंबरशिप भी 15 दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गौस अली शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ को सूबे में मजीद फाल करने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिंध में पार्टी को मजबूत करने पर इत्तेफाक। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद ज़िया अब्बास कहते हैं जारी स्कीमों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कस्टम सर्विसेज कराची जोन में तकर्रो तबादले। ADC ट्रांजिट ट्रेडर रिजवान महमूद का तबादला कर दिया गया। रिजवान महमूद AC कस्टम अपार्टमेंट पोर्ट कासिम तैनात थे। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। डॉक्टर शहाब तारिक के मुताबिक उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका। वहां पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके कि सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। आज की रिपोर्ट ये थी कि उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आई है। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट भी स्टेबल है, उनकी रेस्पिरेशन भी ठीक है। DIG CTD उमर शाहिद का SSP CTD आरिफ अजीज के एजाज में अलविदाई शाया। SSP मलिर समेत CTD के दीगर अफसरान की शिरकत। आरिफ अजीज की CTD में खदमात की तारीफ। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सालाना जर्नल मीटिंग का इनेकाद। बिजनेस वुमेन भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए पुरज़्म। तकरीब में छाती के सरतान से बचाव की एहतियाती तदाबीर से भी आगाही दी गई।
सिंध हुकूमत का दुबई एक्सपो 2020 की तैयारियों के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की सरबराही में 10 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी। कहीं कुदरत के हसीन मनाजिर तो कहीं हयात अर्जी के दिलकश रंग। क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में रंग फजा के नाम से फनपारों की नुमाइश। खराब मौसम के बावजूद आर्ट लवर्स की बड़ी तादाद शिरकत की। और शहर कायद में ऑल पाकिस्तान अल्फा डॉज बॉल टूर्नामेंट का मेला सज गया। मुल्क भर में 8 टीमें शरीक हुई। सिंध पैंथर्स नाकाबिले शिकस्त पहले रोज तीनों मैच जीत लिए।